नमस्कार और स्वागत है आपका लिसन एंड ग्रो में। आज के ऑडियो बुक सारांश में हम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और पूजनीय ग्रंथों में से एक भगवद गीता की गहराई में उतरेंगे। यह प्राचीन शास्त्र न केवल हमारे जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के बारे में शाश्वत ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि यह हमें एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। भगवद गीता का संदेश सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि जब यह पहली बार प्रस्तुत किया गया था। आइए हम इसके मुख्य उपदेशों को एक साथ जानें और समझें कि यह महान ग्रंथ हमारे जीवन में कैसे मार्गदर्शन कर सकता है। भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत एक अद्वितीय ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन करता है। यह गीता युद्ध के क्षेत्र में मनुष्य के नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संकटों के समाधान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में समझी जाती है। भगवद गीता का सनातन धर्म, ध्यान और भक्ति के उपदेशों से भरपूर है। इसके विचार और सिद्धांतों ने लाखों लोगों की जीवन दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिक उत्थान में मदद की है। गीता का सनातन ज्ञान और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विशेष स्थान है और यह सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। भगवद गीता का संदेश अमरता, न्याय और धर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। यह मनुष्य को उसके जीवन के मार्ग पर सही राह दिखाता है और उसे संघर्षों में सहायता प्रदान करता है। भगवद गीता का अध्ययन और समझ व्यक्ति को उसके अंतरात्मा के साथ जोड़ता है और उसे एक उच्च और सत्य जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय भगवद गीता का पहला अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। युद्ध के आरंभिक समय पर अर्जुन का मन विचलित होता है जब उसे अपने पुरखों, मित्रों और रिश्तेदारों को युद्ध भूमि पर खड़े देखता है। उसका संघर्ष धर्म और नैतिकता के मामले में है और उसे सहायता और मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण की ओर उत्कृष्ट कर दिया जाता है। यह अध्याय इंसानी संघर्ष और नैतिक उत्थान के मुद्दों पर विचार कराता है और धर्म की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करता है। अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान का योग। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को उनके शिक्षाओं की शुरुआत करते हैं, आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थायिता को जोरदारी से बताते हुए। कृष्ण ने कर्तव्य, धर्म की अवधारणा को समझाया और अर्जुन से उनका क्षत्रिय, योद्धा धर्म पूरा करने का सुझाव दिया बिना किसी परिणाम के आसक्ति के साथ। इस अध्याय में निष्काम कर्म, कर्मयोग की विचारधारा को पेश किया गया है और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्णता को बताया गया है। कृष्ण ने आत्मा और परम वास्तविकता, ब्रह्मा की प्रकृति पर चर्चा की है, आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्णता को उजागर किया। अध्याय 3 कर्मयोग, कर्म का योग। इस अध्याय में पिछले अध्याय में पेश किए गए कर्मयोग के अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की गई है। कृष्ण ने बताया कि अपने कर्तव्य का निर्वहन आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर कोई अपनी गुणों और कार्यों के अनुसार अपने निर्धारित कर्तव्यों से बंधा हुआ है और यह अपने कर्तव्य को अधूरा करना अच्छा है, जबकि किसी अन्य कर्तव्य को समाप्तता से निर्वाचित करना अधिक अच्छा है। कृष्ण ने इसके साथ ही अपने कर्म के फल को भगवान को समर्पित करने की महत्वपूर्णता की और अपने कर्तव्यों का पालन न करने के परिणामों की चर्चा भी की। अध्याय 4 ज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के महत्व को और आत्मा के स्वरूप का विवरण करते हैं। उन्होंने यहाँ अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से उपदेश दिया है जो धर्म के रक्षक और सत्य के प्रतिष्ठापक रहे हैं। भगवान का कहना है कि ज्ञान योग का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा का स्वरूप और ईश्वर के साथ अद्वितीयता का अनुभव करना है। उन्होंने आत्मा के अविनाशी स्वरूप को बताया है जो जन्म मरण के बाद भी नष्ट नहीं होता। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान के महत्व को समझाया है और उसे सच्ची मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग बताया है। उन्होंने आत्मा की अन्य भक्ति और आत्मा के स्वरूप के अभ्यास के महत्व को भी बताया है। 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के महत्व का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने साधकों को कर्म में आसक्ति नहीं रखने की सलाह दी है और कहा है
कि कर्म को समर्पित करना चाहिए भगवान को। भगवान ने यह भी बताया है कि कर्म को समर्पित करने से साधक अपने कर्मों से आत्मा की शुद्धि कर सकता है। उन्होंने कहा है कि कर्मयोगी को समस्त कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए और कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने कहा है कि संन्यास का अर्थ यह नहीं है कि कोई अपने कर्म से भाग जाए, बल्कि यह है कि साधक को आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे समर्पित होना चाहिए। उन्होंने भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आत्मा का दर्शन करने का मार्ग दिखाया है। अध्याय 6 आत्मसंयम योग। इस अध्याय में आत्मसंयम और ध्यान के महत्व का विस्तार से वर्णन है। भगवान ने यहाँ आत्मा के उच्च स्थिति के लिए ध्यान की महत्वता बताई है। उन्होंने ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने और आत्मा को पहचानने के महत्व को बताया है। भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन किया है और उसे केंद्रित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता बताई है। उन्होंने ध्यान के फल के बारे में भी बताया है, जिसमें मन की शांति, स्वयं की पहचान और आत्मा के साथ एकीभाव शामिल है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान ने संसार के अनित्यता और ब्रह्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने समझाया है कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है और केवल ब्रह्मा ही सच्चा और स्थायी है। भगवान ने बताया है कि इस संसार में संपूर्ण जीवन अनित्य है और इसका आधार ब्रह्मा है, जो कि स्थिर और अविनाशी है। उन्होंने संसार में आसक्ति के कारण मनुष्य अपनी आत्मा को भूल जाता है और अनित्य वस्तुओं में मोहित हो जाता है। इस अध्याय में भगवान ने भक्तों को ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता बताई है। उन्होंने ब्रह्मा के स्वरूप, गुण और कार्यों को समझाया है, जो भक्तों को आत्मा की प्राप्ति में सहायता करते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में भगवान ने जीवन के अंत के बारे में बताया है और अंतिम समय में ध्यान की महत्वता को भी बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि जीवन के अंत के समय में मन को ब्रह्मा की ओर ध्यानित करके आत्मा को प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने आत्मा के अद्वितीय स्वरूप के बारे में बताया है और यह भी कहा है कि जो भक्त अंतिम समय में भगवान के स्मरण में और भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में भगवान ने मृत्यु के समय में मन को भगवान में स्थिर रखने के लिए अभ्यास करने की महत्वता और ध्यान के माध्यम से आत्मा को प्राप्ति करने का उपाय बताया है। 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान ने अपने विभिन्न रूपों के माध्यम से अपने भक्तों के लिए उपदेश दिया है। उन्होंने अपने अन्य भक्तों को अपने सगुण और निर्गुण रूपों में उनके साथ व्यवहार करने का उपदेश दिया है। भगवान ने यहाँ अपने भक्तों को अपने प्रेम और विश्वास की महत्वता को समझाया है। उन्होंने भक्ति और सेवा के माध्यम से भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया है। इस अध्याय में भगवान ने भक्तों को अपने साकार और निराकार रूप में उनके साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने भक्तों को भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का मार्ग दिखाया है। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत विभूतियों और दिव्य रूपों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हर अद्भुत घटना उनकी शक्ति का प्रकट रूप है। भगवान का वर्णन करते हुए उनकी अद्भुत और दिव्य विभूतियों का वर्णन किया जाता है, जिससे समझ में आता है कि वे संसार के समस्त वस्तुओं के प्राणियों में प्रकट है। उन्होंने अपनी महानता और अद्वितीयता का वर्णन किया है और उनकी अनंत शक्ति का भक्तों के साथ संबंध बताया है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन करके उनकी महिमा का ब्यौरा दिया गया है और भक्तों को यह समझाया गया है कि भगवान की असीम शक्ति और महानता से युक्त हर वस्तु उनकी ही प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन को भगवान की विश्वरूप का दर्शन होता है और उसे भगवान की विश्वरूप में अनंतता और विभूतियों का दर्शन होता है। यह दर्शन अर्जुन को भगवान की महानता और अद्वितीयता का अनुभव करवाता है और उसे समझाता है कि भगवान का रूप अनंत है और समस्त विश्व में व्याप्त है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन भी किया गया है, जिससे उसकी महानता और असीम शक्ति का अनुभव होता है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति का महत्व और भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि भक्ति ही सबसे उत्तम और सरल मार्ग है, जिससे वह प्राप्त होता है।
भक्ति के विभिन्न प्रकारों में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का महत्व बताया गया है। भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति का सरल और सुलभ मार्ग बताया गया है। 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है और उनके बीच के संबंध को समझाया है। यह क्षेत्र को शरीर और क्षेत्रज्ञ को आत्मा या जीवात्मा कहा गया है। आत्मा का ज्ञानी, अज्ञानी और विशेषज्ञानी रूपों में विभाजन किया गया है। भगवान ने इस अध्याय में आत्मा के स्वरूप, प्रकृति और उसके गुणों का विवेचन किया है और बताया है कि आत्मा का यह शरीर केवल उसके क्षेत्र का एक भाग है जिसे वह नियंत्रित करता है। यह अध्याय आत्मा के स्वरूप और प्रकृति के संबंध को समझने में मदद करता है। 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस का विस्तृत वर्णन किया है। वे गुणों के स्वभाव, लक्षण और प्रभावों पर चर्चा करते हैं। सत्व गुण को परमात्मा की भक्ति, ज्ञान और पुण्य के कारण जाना जाता है। रजोगुण का कार्य है कर्म का कराना, अधिकार का दावा और आसक्ति में जीना। तमोगुण मोह, अज्ञान और निद्रा के कारण जाना जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान ने अपने परमात्मा स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने पुरुष और प्रकृति के बीच के संबंध को समझाया है, जिससे समझ में आता है कि आत्मा का स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। इस अध्याय में संसार के प्राणियों के जीवन की प्रकृति, उसके मूल और उद्देश्य का विवरण किया गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने दैवी संपदा को आत्मसात्विक, श्रेष्ठ और उत्तम गुणों का संग्रह बताया है, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रूप में प्रकट होता है। वह इसे आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार और सत्य धर्म का अनुसरण मानते हैं। उन्होंने आसुरी संपदा को आत्माहंकार, अज्ञान और अन्याय के रूप में वर्णित किया है, जो भोग, अभिमान और असत्य के प्रति मोह और आसक्ति का कारण बनता है। इस अध्याय में भगवान ने साधकों को दैवी संपदा की प्राप्ति की प्रेरणा दी है और उन्हें आसुरी संपदा से बचने की सलाह दी है। 17 धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान ने श्रद्धा के 3 प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा में विवेक और भगवत के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, जबकि राजसिक श्रद्धा में फल की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है और तामसिक श्रद्धा में अज्ञान के कारण धर्मादिक कार्यों का त्याग किया जाता है। भगवान ने इस अध्याय में श्रद्धा के महत्व को समझाने के लिए उदाहरणों का भी उल्लेख किया है। 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान ने संन्यास और त्याग के महत्व का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ अधिकारी कर्मयोग के लाभ का भी वर्णन किया है, जिसमें कर्म का निष्काम भाव समाहित होता है। भगवान ने संन्यास की भी महिमा को बताया है, जिसमें संन्यास को विवेकपूर्ण त्याग के रूप में वर्णित किया गया है। यह था भगवद गीता के प्रमुख अध्यायों का गहराई से सारांश। आप इन अध्यायों की विस्तृत अध्ययन के लिए गीता के पूरे पाठ पर ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कितनी शक्तिशाली और खतरनाक हो सकती है। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ और अपने भीतर भी इन प्रवृत्तियों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही हमें सकारात्मकता, करुणा और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस किताब की लिंक वीडियो के विवरण में शेयर की है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। यदि आपको किताब पसंद आती है तो आप इसके बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।